गाजियाबाद 27 अप्रैल 2025। श्री मनन धाम, मेरठ रोड, मोरता, गाजियाबाद में 27 अप्रैल 2025 को शक्ति सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत और वरदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके अलावा श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज गाजियाबाद की टीम द्वारा निःशुल्क दंत जांच एवं लाल पैथ लैब, नई दिल्ली की टीम द्वारा पैथोलॉजी जांच भी किया गया। इस जन कल्याणकारी पहल में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जरूरतमंद मरीजों के लिए बड़ी संख्या में रक्त यूनिट्स एकत्रित की गई। रक्तदान शिविर 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक चला, जिसमें स्वयंसेवकों ने आवश्यक चिकित्सकीय जांच के बाद रक्तदान किया। दंत एवं पैथोलॉजी सेवाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित रही, जिससे आगंतुकों को आसानी से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्राप्त हुई। तकरीबन 62 लोगों ने रक्तदान किया और दंत में 100 से ज्यादा लोगों ने एवं पैथोलॉजी सेवाएं में 135 से ज्यादा लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जब जयदेवा दुर्गा में आप संस्था में आए वीआईपी गेस्ट बन के और यहाँ पे एक महारक्तदान शिविर का दांत चिकित्सा का कई सारी चीजों का यहाँ पे एक शिविर लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहले तो ये मनन धाम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, तो यहाँ कोई चीफ गेस्ट नहीं है। यहाँ जो भी आएगा वो भक्तों के रूप में आएगा और एक भक्त के रूप में मैं इस स्थान पर आया हूँ। सेवा शक्ति संस्थान ने जो ये कैंप लगाया है, उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि कहीं ना कहीं आज जो देश की जरूरत है, आज कहीं ना कहीं गरीब आदमी को अपने इलाज की दिक्कत कहीं आ जाती है, तो उसमें ऐसी संस्थाएं बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रही हैं। ब्लड कैंप लगाकर जो खून की कमी को ये लोग पूरी कर रहे हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं इस तरीके की संस्थाएं जन सेवा को आगे करती रहेंगी। आप किस रूप से इस संस्था की सेवा करते रहते हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं तो अभी कहा कि मैं भक्त के रूप में ही सेवा कर सकता हूं और भक्ति रहना चाहता हूं। मेरा नाम रश्मि बासु है और मैं मोरटा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 24 वर्ष है। जैसे कि मैंने मनन धाम मंदिर का एक फ्लैक्स देखा था, रक्तदान महादान, तो मैं सभी से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से क्या होगा, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रॉपर अच्छे से चलती रहेंगी, जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है फुलफिल होती रहेंगी। हम सोचते हैं कि अगर हम 1 यूनिट भी ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं वीकनेस ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जितना हम ब्लड डोनेट करेंगे उतना हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चरिंग होगी और उतना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। तो इसीलिए रक्तदान एक महादान है और सभी को अपना अपना संयोजन करना चाहिए इस शिविर में। धन्यवाद। मैं अमलेंदु कुमार प्रभाकर, MES वर्कर यूनियन सेक्रेटरी बठिंडा। तो अभी आप कहाँ बठिंडा से आए हैं? मैं बठिंडा कैंट से आया हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि दिल्ली में आज रक्तदान शिविर हो रहा है? मेरे एक रिटायर्ड साथी हैं सर श्री सरजीत राम, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर रक्तदान शिविर लग रहा है। तो मैं पिछले 2 साल यहाँ पर आकर के रक्तदान कर चुका हूँ, ये मेरा तीसरा टाइम। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये एक रक्तदान महादान है और इसमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ये किसी न किसी असहाय लोगों को, जिनको रक्त की बहुत ही ज़रूरत है, उनको समय पर मिल सकता है और इससे हमारा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो जैसा कि अभी आप दिल्ली में देने आए हैं, तो ऐसा क्या बठिंडा में या और पंजाब में या और कई जगह आपको पता चलता है, तो क्या आप ब्लड डोनेट करने चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैंने कई ऐसे लोगों को ब्लड दिया है जिनको मैं जानता तक नहीं हूँ और मैंने कई जगह रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं वहाँ पर जा करके दूँ। और मैं हर 3-6 महीने के अंतराल पे ब्लड देता रहता हूँ। जैसे कि अपने NGOs में या कहीं भी अपने ब्लड डोनेट किया है, तो क्या आपको उसका कुछ बेनिफिट मिला है औरों के लिए या किसी के लिए, फैमिली के लिए? मैम, शायद अभी तक तो मैंने उसका बेनिफिट नहीं लिया है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें 1 ईयर के अंदर अगर आपको ज़रूरत है तो आप उतना ब्लड ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रकार का दान है, जिसमें मान लीजिए अगर हमारे किसी भी साथी को या किसी भी कलीग को ज़रूरत हो तो मैं उस कार्ड का यूज कर सकता हूँ साल में एक बार। सर, आप अपना नाम बताएंगे?
मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार श्रीवास्तव, मैं श्री बाके बिहारी डेंटल कॉलेज से आया हूँ और मैं एक ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो क्या करते हैं आप दांतों की जांच के लिए? हम तो सबसे पहले यहाँ हमारा एक कैंप लगा है मानव धाम में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैलाने की सबसे ज़रूरत है कि दांतों की देखभाल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हमें बचाने के लिए, क्योंकि जो भी बीमारियां हमारे शरीर में होती है वो दांतों की तरफ से मुंह में के वजह से ही पेटों की बीमारी होती है। तो हम यहाँ पे जागरूकता भी लोगों के अंदर फैला रहे हैं और जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें सस्ते से सस्ते इलाज के लिए और फ्री में हमारे यहाँ पे स्केलिंग और पॉलिशिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो क्या लगता है आप किस तरीके से अपने जो आने वाले हैं दांतों के शिविर में किस तरीके से आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि उनको अपने दांतों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए और उसके लिए क्या उनको अपने लिए? सबसे पहले हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि गुटखा, बीड़ी, पान मसाला खाना सबसे हानिकारक है, उससे मुंह के ओरल कैंसर और बाकी अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम सबसे पहले लोगों को जागरूकता करने के लिए वीडियो दिखाना और पेशेंट को समझाना कि इससे क्या दिक्कतें हो सकती है उसके बारे में समझाना। ये जो आपके हाथ में है इससे आप क्या समझाना चाहते हैं? इससे हम डेली ये बताना चाहते हैं कि लोगों को अभी भी ब्रश करने का तरीका सही से नहीं पता है, तो हम इस मॉडल के माध्यम से लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि सही टेक्निक क्या है, कैसे हम ब्रश करें कि जिससे दांतों की बीमारी कम से कम हो लोगों के भी। तो अभी तक सुबह से कितने पेशेंट आपके अभी पास आ चुके कम से कम हमने 25 से 30 मरीज देख लिए हैं और आगे 25-30 और मरीज आने की संभावना है।